हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब यहाँ पे मैं लिटरली आप लोगों को एक और अलर्ट देना चाहूँगा। मतलब कि देखा गया तो इस प्रकार का अलर्ट मैंने इसके पहले भी आप लोगों को दिया था कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं यहाँ पे हो सकती है। एंड वो एग्जैक्टली चीज़ हम लोग को होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब मैंने इसके पहले भी आप लोगों को समझाया है कि शेयर मार्केट में भाई पैसा वही कमाता है जो प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका अनुमान अच्छे तरीके से लगा सकता है। ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पे 100% सही नहीं जाता है, नॉट पॉसिबल। बट जैसे मैंने बहुत बार आपको ये बात सिखाई है, क्यों लोग यूजुअली मार्केट में पैसा नहीं कमाते या फिर स्ट्रगल करते, वो प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में ही निवेश करते हैं। प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट में निवेश मतलब कोई चीज़ अगर भाग गई तो चलो ये तो प्रेजेंट है ना, तो चलिए अभी जाके निवेश करते, तो वो फंस जाते हैं। या फिर कहीं पे निवेश अगर नहीं करना है तो फिर क्या करते हैं, वो पहले से नहीं सोचते हैं, बाद में जाके जब बोलते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं। इसलिए मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ सिखाई है, बहुत बार ये चीज़ें मैंने आपको बताई है और यही चीज़ें काम की है कि भाई अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओ कि भविष्य में क्या हो सकता है, सोच कर देखो आज जो दिन चल रहा है, अच्छा अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप डिसीजन लेने जाओगे आपके जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसके पहले भी मैंने इस प्रकार का एक डेंजर वाला पॉइंट, अलर्ट वाला पॉइंट कवर यहाँ पे किया था और तभी काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में गालियाँ भी दी थी कि सर ये ऐसा थोड़ी ना होगा, आप कुछ ज़्यादा ही ऐसा सोच रहे हो। कौन सा? मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर चाहे तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है, वॉर यहाँ पे हो सकती है। यस, मैं चाहे तो लिंक दे देता हूँ, ऊपर आई बटन पे जाके देख लेना। अभी कुछ 1 महीने पहले का ही वीडियो होगा, तो तभी भी काफ़ी लोगों ने कहा था सर ये तो टाइम पास वाला वीडियो है। मेरा भाई टाइम पास नहीं है, आपको समझ में आएगा कि बस अटैक होने दो, फिर क्रूड का भाव देख लो और फिर हमारा मार्केट कैसा गिरता है वो भी देख लो, और आज सब उस पुराने वीडियो को देख रहे हैं। मतलब अगेन मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी वही एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा ही एक चेतावनी वाली पॉइंट है जो कि हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात कर लूँ, फ्यूचर की बात कर लूँ, तो एक परेशानी क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए, बैड न्यूज़ वो हो सकती है। और अगेन दोस्तों, वो रीज़न है ट्रम्प की ओर से। ट्रम्प बोलो या फिर आप कह सकते हो अमेरिका बोलो। अमेरिका आपको पता ही है दोस्तों, बिल्कुल नहीं चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े, ठीक है। और वैसे देखा गया जियो पॉलिटिक्स में तो यही होता है, हर कोई चाहता है कि वो नंबर 1 बने एंड दूसरों को गिराने की साइलेंट कोशिश यहाँ पे चलती रहती है। इनफैक्ट बीच में हम लोगों ने ये बात अभी हाल ही में ही देखी थी, इसी हफ्ते, कि जो सीनियर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स मतलब अमेरिका के भी है, उन्होंने भी बता दिया कि यूएस वॉन्ट रिपीट द चाइना ट्रेड मिस्टेक विथ इंडिया। मतलब अमेरिका ने चाइना के साथ यहाँ पे, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस किया, ट्रेड जो भी चीज़ें की थी, उस चीज़ के चलते अब चाइना इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका भी उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो सेम गलती इंडिया के साथ करना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या है, वो इंडिया को दबा के रखना चाहेगा, इंडिया को कैसे पीछे ढकेला जा सकता है उस प्रकार की चीज़ें करेगा। ये सीधा ओपन बात अमेरिका ने यहाँ पे कह दी है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हमारी दुखती नस कौन सी है, बोलते हैं ना कि एक ऐसी नस होती है जहाँ पे अगर आप हाथ रख दो तो हमें पेन होता है, तो दोस्तों वो है क्रूड ऑयल। आप सभी लोगों को पता ही है, क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है भाई जिसका मतलब हमें डेली रिक्वायरमेंट होता है। एंड आपको पता ही है, अगर 100 डब्बे की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 80 डब्बे हम बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं इंडिया तीसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाता है। मतलब अगर आपको इंडिया को परेशान करना है, हमें परेशान करना है, तो दुनिया भर के सारे देशों को पता है आपको क्या करना पड़ेगा, क्रूड ऑयल का कंट्रोल खुद के पास लाना पड़ेगा। अगर आपने क्रूड ऑयल को लेकर ज़बरदस्त कंट्रोल खुद के और अगर ला लिया तो वो हमें काफ़ी यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। और ये बात अमेरिका को अच्छे तरीके से पता है और इसी प्लान को वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब ट्रम्प की अगर बात कर ले, वो क्या कर रहे हैं, क्रूड को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों अलग अलग नुस्खे यहाँ पे अपना रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो उसी दिशा में अब उनका नेक्स्ट प्लान भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब देखिए, इसके पहले ट्रम्प ने यहाँ पे क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था, मुदुरो को उठाकर लेकर गए। देखिए वो रीज़न कुछ भी दे देंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप है, फलाना ढिमकाना कारण देंगे, सबको पता है इसके पीछे का असली कारण है तेल। क्योंकि वेनेजुएला की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उनके पास बहुत अच्छा खासा तेल देखने को मिल जाता है और उसके ऊपर अमेरिका क्या चाहता है, कंट्रोल चाहते हैं। मतलब नाम तो रहेगा भाई वेनेजुएला का, अल्टीमेटली कंट्रोल किसका रहेगा, अमेरिका का। और वो तो कंट्रोल अब अमेरिका का आ ही चुका है। और ऑयल रिजर्व्स का डेटा का अगर मैं आपके सामने रख दूँ, हर किसी को पता है सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स किसके पास है,
वेनेजुएला के पास ही। इसलिए तो भाई अमेरिका ने कुछ भी बहाना लेफ्ट राइट अप डाउन करके क्या कर दिया, वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। एंड जो तेल का अभी जो कंट्रोल है वो अच्छा खासा अमेरिका के पास यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, यही मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये इस साल 110% होगा ही होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। अमेरिका का अगला टारगेट वेनेजुएला के बाद कौन रहने वाला है, ईरान, क्योंकि ईरान के पास भी बहुत बड़े मात्रा में ऑयल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऑयल रिजर्व्स की अगर बात कर ले, आप देख सकते हो वेनेजुएला के बाद सऊदी है और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, ईरान। इसलिए मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था ईरान का नंबर आने ही वाला है डेफिनेटली, एंड वो फाइनली आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये जो पूरा जो ड्रामा चलता है, ठीक है, उसके मल्टीपल रीजंस बताए जाते हैं, बट असली कारण तो भाई ये तेल का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसके पहले भी हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था, क्लियर कट जनवरी की बात है, ट्रंप ने खुद बात बोली थी कि आने वाले समय में उनका मतलब प्लान क्या है कि यूएस कुड कंट्रोल 55% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल। दुनिया का ऑयल का 55% अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं वेनेजुएला तो चलाई गई है उनके कंट्रोल में, ईरान से रिलेटेड भी वही कोशिश चल रही है, और जो बाकी के भी जो देश है क्रूड से रिलेटेड डील करते, खास करके मिडल ईस्ट की बात कर ले, मिडल ईस्ट भी अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में, अमेरिका की है। वहाँ पे बेसिस क्यों बनाने दिए मिडल ईस्ट ने, तो अमेरिका का काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो ईरान क्या कर रहा है, अमेरिका के जो बेस है मिडल ईस्ट में, जो जो कंट्रीज है उनके पर अटैक कर रहा है। सो दूसरा क्रूड से रिलेटेड सबसे बड़ा देश कौन सा हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो वो है रशिया। सो रशिया तो भाई अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएगा, बट फिर भी अमेरिका ने क्या किया है, रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा के रखे हैं। ठीक है भाई, जो रशिया के साथ बिजनेस करेगा हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, क्रूड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी अगर हम तीसरे पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, जो और भी खतरनाक होने वाला है, जो कि अमेरिका के प्लान में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, एंड अगर इसमें अगर वो सक्सेसफुल हुए तो अगेन जैसे मैंने कहा कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही नेगेटिवली पड़ने वाला है। और वो नेक्स्ट अमेरिका का प्लान जो चल रहा है वो है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो कि हर किसी को अभी तक पता है, यहाँ पे चल ही चुका है, यहाँ से ही ग्लोबल लेवल का 20% ऑयल सप्लाई कंट्रोल होता है। एंड इसी के ऊपर दोस्तों अब अमेरिका की निगाहें है। सो अब अमेरिका क्या चाहता है कि ये जो एरिया है पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको अमेरिका कंट्रोल करे, ठीक है, और उसी की कोशिश फिलहाल तो वो कर रहे हैं। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है, ईरान से रिलेटेड वो जो चीज़ें, ईरान भी ज़बरदस्त पावरफुल देखने को मिल जाता है, बट फिलहाल उनका अल्टीमेटली एम यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टेटमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही देखने को मिल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड अगर अमेरिका के कंट्रोल में अगर आ गया तो भाई साहब मतलब हम कह सकते हैं कि सब कुछ मतलब ऑयल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैक्सिमम 60-70% इन्हीं के कंट्रोल में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये लिटरली जिन कंट्रीज़ को ऑयल की रिक्वायरमेंट होंगी वो अपने इशारों के ऊपर नचाने का पूरा दमखम यहाँ पे रखते हैं। हालांकि अगेन जैसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको कंट्रोल करना, इसको कैप्चर करना इतना सिंपल यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट अमेरिका को पता है इस पर्टिकुलर एरिया का महत्व कितना बड़ा है। ठीक है, अब ईरान की अगर हम बात कर ले, ठीक है, अब जिस प्रकार की खबरें हमने सुनी कि अमेरिका बैकफुट के ऊपर जा रहा है, वॉर रोकने की हिंट यहाँ पे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ईरान के पास ये सबसे बड़ी ताकत ही वही है कि भाई ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको डिस्टर्ब कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको चोक कर दो, इतना ऑयल बढ़ जाएगा कि खुद अमेरिका वाले ही ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बना देंगे, ग्लोबल लेवल वाले ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बना देंगे, और यही चीज़ चलती हुई देखने को मिल रही है। सो इसलिए जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वेनेजुएला तो हो गया, ईरान के ऊपर भी अटैक यहाँ पे चल रहा है, एंड तीसरा पॉइंट उनका यही है कि SOH स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। एंड अगर इफ बट की बात है, अगर अमेरिका इसमें अगर सक्सेसफुल हुआ, जो कि इतना सिंपल नहीं है क्योंकि आपको पता है ये जो एरिया है पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका मतलब आपको पूरा जो शिप्स है ऐसे गोल घुमा के लेके आनी पड़ती है, वहाँ पे कंट्रोल अगर करना है, युद्ध करना है तो इतना ईजी नहीं रहेगा। ईरान तो वहीं पे है, बट ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिला। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है हमें तो रोज़ ऑयल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल ग्लोबल ऑयल का अमेरिका के पास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो इससे हमें लॉन्ग रेंज में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो अगर आप शेयर बाजार में हो, आपको बताइए 24/7 आपको अलर्ट रहना होता है, क्या क्या चीज़ें जियोपॉलिटिकली चेंज हो रही है, क्या क्या भविष्य में चीज़ें बदल सकती है, उसके बारे में आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए मैं इस प्रकार के पॉइंट्स कवर करके आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। सो लेट्स सी अब अमेरिका अपने ये जो प्लान जो लेकर चल रहा है क्या उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। इतना सिंपल तो नहीं है, बट कैसे वो इनकी फिलहाल तो ये कोशिश यहाँ पे चल रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ भाई हमारे लिए रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में फिर अमेरिका क्या करेगा, ऑयल के प्राइजेस, ऑयल की सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। मतलब अब अगर आपने ये पर्टिकुलर एरिया को बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो ऑयल के प्राइस आप देख सकते हो कैसे बढ़ रहे हैं।
इस पर्टिकुलर एरिया को ओपन कर दो तो ऑयल के प्राइजेस वापस नीचे आएंगे। इतना ज़बरदस्त कंट्रोल हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, ऐसे और भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो भी आएंगी, पॉसिबिलिटी वाली फ्यूचर में क्या क्या हो सकती है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको देते रहता हूँ, ताकि फिर आप शेयर बाजार में आप जो भी अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना चाहते हो अपनी स्टडी के हिसाब से आसानी से कर पाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।